गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिरसा मुंडा का विद्रोह है वो लेकर मैं आई हूँ। तो सबसे पहले ये जो बिरसा आंदोलन है कब से कब तक चला? 1895 से 1900 ईस्वी तक चला और इसको बहुत जगह मुंडा का उलगुलान कहा जाता। उलगुलान क्यों? तो उधर जो कि संथाल में हुलता वर्ड उसका मतलब था विद्रोह और उल गुलान का मतलब होता है महाविद्रोह, इसलिए इसे महाविद्रोह भी कहा जाता है। यह आंदोलन झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। ढाल विद्रोह पहला जनजातीय विद्रोह है, पहला विद्रोह है झारखंड का। पहाड़िया विद्रोह पहला आदिवासी का जनजातीय विद्रोह है। कोल विद्रोह भी सुसंगठित और व्यापक था, लेकिन ये सभी चीज को सोचते हुए, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी तहत को सोचते हुए, प्लानिंग के साथ, नियम के साथ और एक अच्छे सेना के साथ इसको युद्ध किया गया था। इसलिए इस आंदोलन को संगठित और व्यापक रूप से इसे माना जाता है। कारण क्या था? सभी विद्रोह के कारण होते थे, इसके भी कारण थे। पहला क्या कारण है? खुदकट्टी व्यवस्था और बंधुआ मजदूर। जो खुदकट्टी व्यवस्था थी, इन्होंने अपना जमीन जंगलों को साफ करके जो जमीन बनाए थे, अब इसको उसी जमीन में फिर से कर दिया जाना लगा। और कर के साथ साथ क्या होता था कि इन लोग वो मुंडा लोग को जो है कैप्चर कर लेते थे और उससे मजदूरी कराते थे और मतलब होता है ना, खरीद लेते थे, बंधुआ मजदूर के जैसा यूज करते थे। ये प्रमुख कारण हो रहा था। फिर दूसरा, साहूकार का ऋण जाल। जो कर देना होता था वो नकद रूप में देना होता था। नगद कहाँ से लाएंगे ये लोग? उतना तो कमाते नहीं थे। तो क्या है कि इस बार कुछ कारण, इस बार बीमारी है तो इस बार कुछ कारण से इन लोगों को साहूकार से कर लेना पड़ता था। और साहूकार कर तो देते थे लेकिन उसका ऋण बहुत ज्यादा था, तो वो ऋण में फंस गए। फिर उसके अत्याचार, पुलिस का भी अत्याचार, न्यायालय से भी कोई फैसला नहीं मिलता क्योंकि वो अंग्रेजी और हिंदी बोलते थे और जो आदिवासी थे वो अंग्रेजी हिंदी समझते नहीं थे। और भी बहुत कारण है कि न्यायालय से भी इसको अच्छा परिणाम नहीं मिला। ये थे इसके कारण। लेकिन अन्य कारण क्या था कि 1894 में ही बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण जितने भी आदिवासी थे उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो मतलब खाने का लाला पड़ने लगा। ऐसा हुआ था कि मतलब इस अकाल और ऋण के कारण जो बिरसा मुंडा का जो परिवार था वो भूख से मर रहे थे। बिरसा मुंडा को ये देखा नहीं गया था, तभी जाकर के वो क्या किया, जो सब होते हैं ना, तो सबको हटा करके किसी का चूड़ी निकाल के उसको बेच के अपने परिवार के लिए खाना लाया। लेकिन इसको माँ बाप को ये चीज अच्छा नहीं लगा और उस समय इस बिरसा मुंडा को घर से निकाल दिया। यहीं पे एक छोटी सी कहानी बन जाती है कि वो एक जगह पढ़ा रहा था तो आनंद पांडे जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं, इसे जो है लेकर के आ गए। और आनंद पांडे बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने महाभारत, रामायण और चरक संहिता जो वैद का गुण है वो सभी इसको बिरसा मुंडा को बताया। बिरसा मुंडा इससे काफी गुणी हो गए। इसके बारे में देखिए, मैं यहाँ लिखी हूँ, बिरसा मुंडा के आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। और यही आनंद पांडे जो है बंदगांव जमींदार के मुंशी थे, जगमोहन सिंह के। और इसी जगमोहन सिंह और वीर सिंह मैली जो है जगमोहन सिंह का था नौकर, ये दोनों मिल करके 500 रुपया में का इनाम में जो है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया था। तो ये अकाल का कारण पड़ गया। फिर दूसरा, 1894 में वन सुरक्षा कानून। बोला नहीं, अब हम लोग को वन को सुरक्षा करेंगे। अंग्रेज लोग ने अधिकार कर लिया। आदिवासी को क्या था? सखुआ पत्ता, कुछ चुने मतलब जड़ी बूटी, वहां से जंगल की लकड़ियां, ये सब ला करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन वहां पे भी बंदिश हो गया, तो वो भी हाथ से चला गया। बंजर भूमि को सरकारी भूमि कर दिया। ये लोग क्या था कि बंजर भूमि पे खट खट के पूरा उससे उगाते थे, उसको भी सरकारी भूमि में तब्दील कर दिया। तो क्या है, इसके हाथ से भूमि भी गया और वन भी चला गया। ये तो समझ ही गए। 1895 में इसने बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा, 1895 में सिंगबोंगा ने अपने आप को अवतार घोषित कर दिया। लेकिन अवतार घोषित करने के बाद भी वो संगठन बहुत तरह से नहीं हो पाया। तब आनंद पांडे ने कहा कि इसको धार्मिक से भी जोड़ो, राजनीतिक से भी जोड़ो और आर्थिक से भी जोड़ो।
उसने ये गुण मंत्र दिया, तब जाकर के बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ लागू किया। इस बिरसाइत पंथ के अंतर्गत एकतेश्वरवाद यानी कि एक ही हमारा भगवान है सिंगबोंगा, इस पे जोर दिया। यह पवित्र जनेऊ धारण करना चाहिए, तुलसी का पौधा लगाना है हर आंगन में, मदिरा पान नहीं करना है, पशु बलि नहीं देना है, आपस में नहीं लड़े। आपस में ही लड़ेंगे तो फिर हम लोग अंग्रेज से कहाँ लड़ पाएंगे। और नेक्स्ट है सरना स्थान, मतलब एक ही पूजा स्थल है, वो है सरना स्थल। ये 7 चीज वो बोले बिरसा मुंडा ने बिरसाइत पंथ के द्वारा। सभी ने जब इस ढंग से जब बोले, वो बोले नहीं ये तो बहुत सच है। तो इस ढंग से सारे लोग इकट्ठे होने लगे और ये आबा, धरती आबा के नाम से ये प्रसार पूरा फैल गया। अंग्रेज को लगने लगा अरे ये तो धरती आबा बोल के सब इसमें एकत्रित हो रहे हैं। मिशनरियों ने भी एक जगह, जो मिशनरियों से भी उदासीनता थी, ईसाई बने थे, वहां सब ईसाई धर्म को भी छोड़ के अब सब सिंगबोंगा को मान रहे हैं, सब सारे एक होते जा रहे हैं। ये चीज अंग्रेज को पचा नहीं। अंग्रेज ने क्या किया, उसको गिरफ्तार करने के लिए पहली बार वो कब गिरफ्तार हुए थे, 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, और उसे गिरफ्तार करने वाला राजनीति अंग्रेज अधिकारी था मेयर्स। कहाँ गिरफ्तार करके ले जाया गया, हजारीबाग जेल। कितना दिन का सजा हुआ, 2 साल का सजा। लेकिन देखिए 2 साल का सजा है, 24 अगस्त तो यानी यहाँ 24 अगस्त 1897 को छोड़ देना चाहिए, नहीं। क्या हुआ कि वो 2 साल की कैद के बाद उसे जुर्माना भी था 50 रुपया। लेकिन बिरसा मुंडा के पास इतना भी रुपया नहीं था कि वो 50 रुपया जुर्माना दे सके। तो वो जुर्माना के कारण उसे 6 महीना और जाकर के उसे जेल में रखे गए। लेकिन महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती यानी गोल्डन पीरियड आ गया, तो उसने कहा कि जितने भी कैदी हैं उसको रिहा करो। उसी में जाकर के हमारे धरती आबा दैट्स मीन बिरसा मुंडा को छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जैसे ही निकला, उसके मन में तो था ही कि नहीं हमको तो जीतना है। जैसे ही वो निकला 1800 देखिए नवंबर में निकला, दिसंबर में 1857 में ही खूंटी पर हमला कर दिया। हाँ, 430 धनुषधारी ने भाग लिया था। क्यों? ये क्योंकि इसको सब कोई धरती आबा मानने लगे थे। 2 कारण थे, एक तो ये आपका बिरसाइत पंथ, और इसने चरक संहिता से इतने वैध गुण, जड़ी बूटियों का गुण आ गया था कि इसने कई बीमारियों को भी ठीक किया था। तो उस तरफ से भी भगवान, जैसे डॉक्टर को भगवान का रूप, तो दोनों तरफ से इसको भगवान का रूप माना जाता है। जैसे ही निकले 430 धनुषधारी ने उसका साथ दिया और वो भाग लिए और जाकर के खूंटी के थाना पर हमला कर दिया। 1898 तो खत्म है, दिसंबर में मान लेते हमला किया है। 98 में तजना या तांगा नदी के किनारे, खूंटी नदी के किनारे ही है ये तजना नदी, वहां पे अंग्रेजों को परास्त किया। फिर उसके बाद अब इसको प्लानिंग के साथ बोला नहीं अब प्लानिंग पहले करेंगे, तब इन्होंने राजनीतिक मामला, धार्मिक मामला, सैनिक मामला, तीनों मामला को अलग किया। राजनीतिक मामला का नेता मतलब मेन किसको बना दिया, डोका मुंडा को, धार्मिक मामला का सोना मुंडा को, सैनिक मामला को गया मुंडा को बना दिया। गया मुंडा का भी काफी बढ़िया बहुत रोल रहा। इन्होंने इतने अच्छे से मेहनत करके 6000 सैनिक को संगठित कर दिया। इसकी बीवी मनका मुंडा, ये क्या नाम था, मनका मुंडा या क्या कुछ नाम था इसका, मानकी मुंडा। हाँ, मानकी मुंडा थी इनकी बीवी। इन्होंने भी इस विद्रोह में शामिल हुई थी। फिर खूंटी को जो मुख्यालय बनाया गया, खूंटी में कहा, डुम्बारी बुरु या सेल रकीब करके पहाड़ है, बुरु माने पहाड़ होता है, वहां पर ये लोग अपना मीटिंग रखते थे। क्या हुआ, कोई अंग्रेजों का चमचा ये इंफॉर्मेशन जाके दे दिया कि वहां मीटिंग होने वाला है, तो हमला हो गया। कब? नहीं, ये लोग तो जो मीटिंग कर रहे थे पहले सोचे 25 दिसंबर 1899 को जो है हम लोग अब हमला करेंगे। उस दिन अंग्रेज लोग क्रिश्चियन हैं, वो लोग क्रिसमस पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो हम लोग उसी दिन जो हमला करेंगे। और इन लोग का प्रतीक चिन्ह लाल झंडा था। हालांकि ये जिक्र इस तरह से नहीं है, कहते हैं कि अब जो है दिक्कू और अंग्रेजों को मार दिया जाएगा, उसके खूनों से खूनों की लाल नदी बहेगी, और वही लाल नदी जो हमारे झंडे का है। तो इसीलिए कहीं कहीं पे देखिए ये प्रतीक चिन्ह लाल झंडा के रूप में है,
और फिर उसके बाद जब वो हमला किए थे तो कटोंग बाबा कटोंग, साहिब कटोंग रारी कटोंग कटोंग, ठीक है। इस ढंग से ये गीत था उन लोग का कि काटिए साहिब को काटिए, रारी जो दिकू लोग है उसको काटिए, काटिए बाबा काटिए। फिर नारा, ये तो इसका गीत है कटोंग बाबा कटोंग। नारा है अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुड्डू। दैट्स मीन अबुआ राज खत्म हो गया, अब जो अपना राज है, अपना राज हो गया है, एटे जना यहाँ होगा, महारानी राज खत्म। ये चीज इसका ये नारा था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आता ही आता है। फिर उसके बाद हाँ, मैं बोल रही थी ना कि ये लोग का जो मुख्यालय था डोम्बारी ग्रुप पे ही ये लोग अपना मतलब कर रहे थे मीटिंग। तो किसी कोई चमचा ने जाके खबर कर दिया हॉर्बिस और स्टेडिस फील्ड को कि वहां पे मीटिंग होने वाला है। तब जाके 9 जनवरी 1900 को वहां पे हमला बोल दिया गया। गोलीबारी एकदम धुनाधुन चलाई जाने लगी। ये यहाँ से गया मुंडा भाग गया एकटाडी, लेकिन पकड़ा गया। बिरसा मुंडा चक्रधरपुर या पश्चिम सिंहभूम चला गया, वो भी पकड़ा गया। और 23 मार्च 1900 में ये बिरसा मुंडा पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद जो है आंदोलन समाप्त हो गया। फिर क्या 9 जून, देखिए 9 जनवरी को हमला हुआ था, 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ? रांची सेंट्रल जेल। अभी ये बिरसा सेंट्रल जेल के नाम से जाना जाता है, वहां पे इनकी मृत्यु हैजा से हो गई। हालांकि लिखित रूप से ज्यादा करके जानकारी हैजा से हुई है, लेकिन कहा जाता है कि हैजा नहीं, इसको स्वीट पॉइजनिंग दिया जाता था, पॉइजन दिया जाता था, ठीक है। फिर 300 आदमी पर मुकदमा चला, 3 आदमी को फांसी हो गया, 44 आदमी को उम्र कैद, 47 को सश्रम कारावास हो गया। उसमें से 2 साल सश्रम कारावास मिला था मानकी मुंडा, जो कि गया मुंडा की पत्नी थी। इस ढंग से गिरफ्तारी के बाद से ये आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो आंदोलन था पूरी छोटा नागपुर में व्यापक रूप से फैला था, इसलिए यहाँ पर अंग्रेजों को परिणाम निकालना बेहद जरूरी था। तो ये परिणाम क्या हुआ? खुटकुट्टी व्यवस्था पुनर्व्यवस्था, जो मुंडा लोग की खुटकुट्टी व्यवस्था थी वो फिर से स्थापित हो गई। बंधुआ मजदूर की समाप्ति हो गई कि अब कोई भी बंधुआ मजदूर को नहीं बनाया जाएगा, और रांची जिला बनाया गया और रांची जिला बनाया गया। गुमला और रांची अनुमंडल बना 1908 और 1905 में, 1908 1905 में। और इसी में से एक अंग्रेज ये फॉर्बिस थे, उन्होंने कहा कि हमारी शासन व्यवस्था में कमी थी, इसीलिए कुशासन व्यवस्था के कारण ही यह विद्रोह हुआ। ये भी याद रखना जरूरी है। अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे। तो यह बिरसा मुंडा का आंदोलन कब से कब चला? 1895 1900, कभी कभी यहाँ 1899 और 1900 भी है, उसको कहा जाता है मुंडा और उलान विद्रोह से। और मुंडा विद्रोह को 1895 से 99 तक अलग रखा गया, लेकिन मैंने साथ ही ले लिया है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। और यह आंदोलन सबसे बड़ा और सुसंगठित और व्यापक है। कारण तो वही हो जाएगा, और महत्वपूर्ण कारक ये हो जाएगा 1894 का अकाल और वन कानून, ठीक है। फिर उसके बाद बिरसाई पंथ, आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से पंथ हैं। मान लेते ये 4 पंथ में से 3 पंथ दे दिया जाए, इसमें कौन से पंथ नहीं है, ऐसे आ सकते हैं। और पहली बार गिरफ्तारी कब हुई है? 24 अगस्त 1895 ईस्वी में। किसने किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो वो थे मेयर्स। कहां पर रखा गया था? पहला बार हजारीबाग जेल, दूसरा बार रांची जेल, ठीक है। उस समय जो पहली बार जब गिरफ्तार किया गया था उसको कितने साल की सजा थी? 2 साल की। कब उसे छोड़ा गया था? महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर, ठीक है। और 1897 में जब उसने हमला किया था, कब किया था? 1897 में। कितने धनुषधारी थे? तो वो थे 400, ठीक है। और दूसरी कहां पर अंग्रेजों को परास्त किया गया था? तो वो थे तजना या तांगा नदी के पास। और ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा कि राजनीतिक मामले का नेता कौन था? डोका मुंडा। धार्मिक मामले का सोमा मुंडा, और सैनिक मामले का गया मुंडा। गया मुंडा ने कितने सैनिकों को जमा कर लिया था? 6000 सैनिकों, ठीक है। मुख्यालय मुंडा विद्रोह का जो था मेन मुख्यालय का था खूंटी। खूंटी रहता है तो ठीक है, यदि डोम्बारी गुरु रहता है तो एक्चुअली ये डोम्बारी गुरु ही होगा, और ये डोम्बारी गुरु आपके खूंटी में है। फिर हमला जो है
कब करने का था? 25 दिसंबर। गीत क्या था? काटूंग बाबा काटूंग, साहिब काटूंगा, रारी काटूंगा। रारी जो है दिकू लोग को, फर्जी अंग्रेजी लोग को, जो कि ईसाई धर्म अपना के बने थे। 9 जनवरी 1900 को हमला हुआ डुम्बारी बुरू में, और जाकर के 3 मार्च 1900 में बिरसा मुंडा चक्रधरपुर में गिरफ्तार हो गए। गया मुंडा कहाँ गिरफ्तार हुए? एकताटी में। एकताटी में उसका गांव भी था। 9 जून 1900 को मृत्यु हो गई है। कहाँ? रांची सेंट्रल जेल में। कैसे? हैजा से। और ये जो विद्रोह को दबाने वाले कौन थे? हॉर्विस और स्ट्रेजेट फील्ड। ठीक है, बेयर्स जो था वो पहले गिरफ्तार किए थे, और फॉर्विस और स्ट्रेजेट फील्ड जो है ये थे इस विद्रोह को दबाने वाले। ठीक है, कितने आदमियों पे मुकदमा चला? 300 आदमियों को। इस विद्रोह के अंतिम में कितने लोगों को फांसी दी गई? 3 लोगों को फांसी दी गई, बाकी को उम्र कैद, 44 को उम्र कैद, 47 को सश्रम। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? मानकी मुंडा। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? खुदकट्टी व्यवस्था लागू हुई, रांची जिला बना, गुमला और रांची का अनुमंडल बना, और बंधुआ मजदूर की समाप्ति हुई। और एक बात और, यही विद्रोह के बाद 1908 में CNT एक्ट भी लागू हुआ। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।